अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चूँकि बहुत इमरजेंसी में मैं लाइव आया हूँ। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब इस हादसा के बाद किशनगंज लौट आए हैं और आते ही उन्होंने हुक्म किया कि मासूम आओ, कॉल करते हैं, आओ बहादुर किशनगंज आकर के मीटिंग करते हैं। लेकिन हम लोगों की ख्वाहिश थी कि नहीं, हम लोग रोड के आदमी हैं, रोड पे रहना पसंद करते हैं, रोड पे रहेंगे। आप सर आइए बहादुरगंज में, बहादुरगंज की सरजमीन लोहागरा से हम लोग फिर से जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लोहागरा से लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या हादसा इन लोगों ने किया, क्या अच्छा किया, क्या सिर्फ ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब को इन लोगों ने धोखा दिया, क्या यहाँ के लोगों के मैंडेट को धोखा नहीं दिया, क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की लड़ाई को पूरे हिंदुस्तान ने जो सराहा था उसको कमजोर करने की कोशिश नहीं की। एक बड़ी लंबी लड़ाई को देखते हुए हम लोग बाद जुमा तुरंत मैं लाइव आया हूं। हम लोग पहले 3 बजे लोहागरा हाट बहादुरगंज पहुंचे, फिर 4 बजे बहादुरगंज झांसी रानी चौक पहुंचे। मैं इस वक्त सभी कार्यकर्ताओं से, सभी एमआईएम के चाहने वालों से, जनप्रतिनिधियों से, मीडिया के भाइयों से और वे लोग जिन्होंने मजलिस के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, दिन रात एक किया है, हम लोग हजारों की तादाद में बहादुरगंज, पहले लोहागरा और फिर बहादुरगंज बाजार पहुंचे। और फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी को फोन करिए, मुझे फोन करिए, युवा प्रखंड अध्यक्ष जी को फोन करिए, अख्तर साहब को फोन करिए, उनके पीए साहब को फोन करिए, उनसे जुड़े हुए लोगों को फोन करिए, कंफर्मेशन कर देंगे इंशाल्लाह। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे हैं अभी, चूंकि अचानक ये प्रोग्राम है, अचानक प्रोग्राम हम लोगों ने लिया है। हम लोगों ने कोशिश की है कि नहीं, शुरुआत बहादुरगंज से हो, आज आए हैं और आपको बैठने नहीं देंगे। अपने लोग थे, अपने लोगों के खिलाफ बोलना ठीक बात नहीं है, जनता खुद जवाब देगी। लेकिन ये जो इन लोगों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश की, ओवैसी साहब के हौसले को तोड़ने की कोशिश की, हमारे लोगों के हौसले को तोड़ने की कोशिश की, हमारे सीमांचल के वे लोग जो लाखों लोगों ने वोट किया उनके हौसले को तोड़ने की जो कोशिश की, इसको बख्शने लायक नहीं है, बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए गुजारिश है मेरी कि लाखों की तादाद में हम लोग पहुंचिए, हजारों की तादाद में बहादुरगंज। और आज से एक नया जन आंदोलन, एक मेरे सभी पुराने वो कार्यकर्ता जो नाराज चल रहे थे, उन सारे हजरात से गुजारिश है कि बख्श दीजिए अख्तरुल ईमान साहब को। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अख्तर साहब आ रहे हैं बहादुरगंज 4 बजे, सब पहुंचिए। जी जी इंशाल्लाह, झांसी रानी चौक आइए इंशाल्लाह 4 बजे। तो उनको बख्श दीजिए, उनकी गलतियों को माफ कर दीजिए। गलती इंसान का पुतला होता है। टिकट ऐसे लोगों को इस उम्मीद से दी गई थी कि ताकि इंसाफ करे और खिदमत करे हमारे लोगों के साथ। ये बाढ़ का वक्त था, इस बाढ़ के वक्त में ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। मेरे सभी भाइयों से गुजारिश है, 3 बजे लोहागरा, 4 बजे बहादुरगंज और 6 बजे सोनता हाट हम लोग पहुंचिए इंशाल्लाह। मैं यही गुजारिश करने के लिए आया हूं। रोज कुआं खुदना, रोज पानी पीना एमआईएम की मजलिस की यही पहचान रही है। और इसी पहचान के साथ हम लोग फिर से उसी मैदान में हम लोग सर पे कफन बांधकर उतरेंगे, या तो इस पार्टी को फिर से जिंदा कर देंगे या मिट्टी में समा जाएंगे। ये 4 आदमी सिर्फ नहीं गए हैं, पूरे हिंदुस्तान के हौसले को इन लोगों ने तोड़ा है, पूरे हिंदुस्तान के हौसले को। पूरे बिहार में आंदोलन हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हो रहा है। लालू को तो इसका जवाब मिल जाएगा। अब मत कहना कि बीजेपी का बी टीम है ये। जब हमने खुल करके कह दिया था कि तुम सरकार बनाओ, हमारे 5 एमएलए तुम्हारे साथ देंगे, फिर भी हमारे एमएलए को तोड़ दिया। मुस्लिम क़यादत से दुश्मनी क्या थी तुमको? टोटल पूरे बिहार में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह आने वाला वक्त में।
कोई मरे कोई जिए, उससे लेना देना नहीं है। हम लोग 25-50 MLAs को निकालने के लिए किसी हद तक गुजर जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, पेट पे पत्थर बांध लो, पेट पे पत्थर बांधकर हम लोग चूड़ा बांध लो, लेकिन ओवैसी साहब की इज्जत को हम लोगों को बचाना है। ये जो बड़ी उम्मीद के साथ सीमांचल में 5 लोग आए थे, 1-2 टर्म में हम लोग सोच रहे थे सीमांचल को भी पटना के बराबर हम लोग कर लेंगे, दिल्ली के मुकाबले लेके जाएंगे, यहाँ भी बड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे, यहाँ भी हमारे गरीब बच्चों को पढ़ने का इंतजाम किया जाएगा। ये इस उम्मीद को भी तोड़ने का काम किया है लालू यादव ने, उनके बेटे ने, और जिन लोगों ने बेशऊरी का सबूत दिया है उनको मैं क्या कहूं। बहरहाल हम लोग सभी के सभी पहुंचिए, बहादुरगंज पहुंचिए। अभी 1 घंटे में लोहागड़ा हाट मैं गाड़ी पर हूं। मैं अपने लोगों को बाजार बहादुरगंज लेकर के फिर मैं सीधे लोहागड़ा हाट पहुंचूंगा। लोहागड़ा से सीधे बहादुरगंज, फिर सोनता। अख्तर साहब किशनगंज से निकल रहे हैं, 1 घंटे में वो सीधे पहुंच जाएंगे। एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूं और एक हाथ से लाइव आया हुआ हूं। हल्का हल्का गाड़ी चला रहा हूं 15-20 की स्पीड में। दोस्तों, हम लोग मजबूती से अख्तर साहब को मजबूत करिए। आने वाला वक्त में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा किसी कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा। अब बाहरी लोगों का जल्दी गुजारा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इंशाअल्लाह ऐसा काम करेंगे जो आने वाला वक्त में एक मिसाल बनेगा। मैंने फिर कहा, पहले भी कहा था, कल भी कहा था, आज फिर से मैं कह रहा हूं कि हमें सबक सीखने की जरूरत थी। महाराष्ट्र के वो 2 MLAs, 2 में से एक तो MP बन गया और एक हार गए, लेकिन आज भी वो लोग MIM में हैं, और 2 नए जीते हैं, वो भी MIM में हैं। इतना खरीदो फरोख्त का मामला चल रहा है, लेकिन उनके जमीर को कोई खरीद नहीं सका। हमें पत्थर बनना पड़ेगा, हमें सूखा पत्ता नहीं बनना पड़ेगा जो हवा के झोंके में कोई भी उड़ा के ले जाए। ये अगर पत्थर आप बनेंगे तो सर टेकने के लिए आपके कदमों पर आएगा। हमारे इन भाइयों को क्या लग रहा था कि जब सरकार बनती तो हमारे 5 MLAs के बगैर बन जाती। उनको आना ही पड़ता आपके दरवाजे पर। इतनी जल्दी कैसे नाउम्मीद हो गए? अभी तो चंद दिन हुए थे, आपको घबराने की जरूरत नहीं थी। आपने बेशऊरी का मामला सबूत दिया। बहरहाल जनता इसका जवाब देगी। अख्तर साहब आ रहे हैं। हम लोग लोहागड़ा हाट 3 बजे और बहादुरगंज 4 बजे, सोनता 6 बजे हम लोग पहुंचे। इसी बात के साथ मैं चूंकि मेन रोड पहुंच रहा हूं। अल्लाह हाफिज।